मैं मौत के मुंह से निकल कर आई हूं दाइमा, और आप कह रही है कि मुझे धोखा हुआ है। इतने करीब से मैंने उसका चेहरा देखा है। तुझे पूरा यकीन है वो चेहरा राधिका का ही था? क्यों कर रही है तो ऐसा राधिका? अगर तू चाहती है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी तेरी जिंदगी से, इन सबकी जिंदगी से। बस एक बार बोल दे। मैं कैसे बोलूं? ये घर तेरी कर्म भूमि है। यहाँ जो भी तूने कर्म किए हैं उसका फल तुझे यही मिलेगा। अब मेरा मतलब है तू राजपुरोहिताइन है। तूने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, राजपुरोहिती के लिए इतना कुछ किया, तू इस घर से कैसे जा सकती है? अगर इतनी ही फिक्र है मेरी तो क्यों मुझे मारने की कोशिश की? जब मैं मर रही थी तो मेरे पास खड़ी रहकर तू तमाशा क्यों देख रही थी? तेरे शक ने तुझे कितना कठोर बना दिया है राधिका। ना ना ना, राधिका कठोर कैसे हो सकती है? राधिका कितनी नरम दिल है ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है बरखा। रही बात तुझे मारने की, तो तुम्हारी बात सिर्फ दो स्थितियों में ही सच साबित हो सकती है। या तो मैं भगवान हूं, या तो फिर कोई भूत। क्योंकि यही दो लोग हैं जो एक समय में दो जगह मौजूद हो सकते हैं। जब मैं सुबह से घर पर ही हूं तो तुझे मारने के लिए आना तो संभव है ही नहीं। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बात को मान लूंगी? यहाँ सब जो खड़े हैं तेरे झूठ को सच समझ लेंगे? हाँ बोल। राधिका सच कह रही है बरखा। वो सवेरे से बाहर गई कहाँ? ये कैसे हो सकता है? हम तो वही कह रहे हैं जो सच है। हाँ बरखा, राधिका सुबह से ही थी घर पर, वो गई नहीं कहीं पर। राधिका गाड़ी लेकर बाहर गई थी। उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी के साथ चल रही थी। बरखा, ये सब क्या कह रही हो तुम? अगर हम सब पर भरोसा नहीं है तो फिर देव से ही पूछ लो ना। बरखा सही में राधिका घर पर ही थी। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। और तुम्हें हो क्या क्या है? तुम कैसी बातें कर रही हो? यानी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें ये भी नजर नहीं आ रहा है कि दाइमा की आवाज वापस आ चुकी है? दाइमा की आवाज वापस आ गई। राधिका अंदर भी थी, बाहर भी थी। ये हो क्या रहा है? तुम क्या कहे जा रही हो बरका? क्या हो गया है तुम्हें? सॉरी देव, शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। मैं इतने सदमे में आ गई थी,
उस औरत का चेहरा बिल्कुल राधिका के चेहरे के जैसा था। और इससे पहले राधिका ने भी जो कुछ मेरे साथ किया है, मुझे लगा कि वो राधिका ही है। चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। राज के बाद किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से सोच लेना। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, बरका के घाव तो घर पर दवाई लगाने से भी ठीक हो जाएंगे। चलो। आप इसके कमरे में दवाइयां ले आइएगा। आओ। मैं भी साथ में। नहीं छोटी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। बरखा मेरी बचपन की सहेली है, इसका ख्याल मैं रखूंगी। चलो। तुमने जितने घाव राधिका को दिए हैं, उसके आगे तुम्हारे घाव तो कुछ भी नहीं। कौन हो तुम? और इस घर में राधिका की हिमायती बनकर क्यों आई हो? तुमने खुद ही ने तो मुझे इतने सारे नाम दिए हैं, ढोंगी, बहरूपिया, नकली। फिर भी पूछ रही हो मैं कौन हूं? जो तुम मुझे समझती हो वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो तुम कभी समझ नहीं पाओगी। तो फिर बूझो कि मैं कौन हूं। तुम कौन हो ये मैं पता लगा कर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे सुनो, दवाई तो लगाती। मुझे समझने के लिए मन में भक्ति होना बहुत जरूरी है बरखा। अब जब तेरे मन में वही नहीं, तो मेरा पता क्या खाक लगा पाएगी? ये गवाला जरूर राधिका के भूत से मिला है। भाई इसका मतलब ये भी भूत तो नहीं? जैसे देख रही है महेश्वरी, ये समझ रहे हैं कि मैं भूत हूँ। दाऊ, देखना तो अभी उसे बहुत कुछ है। छोटी बहू, छोटी बहू। दाऊ, भूख खाया जा रहा है। हाँ, वो खा रहा हूँ। वो छोड़, अभी कौन सी नई लीला सोची है आपने? लीलाएं कहाँ दाऊ, बस यूं समझिए कुछ अधूरे कार्य पूरे करने हैं, कुछ गलत लोगों को सुधारना है। देख तारा, मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ और मैं आज भी समझा रहा हूँ। ये लोग लातों के भूत हैं, जो सजा दे लिए पता दे, बोले तो उठा कर फेंक देता हूँ। 100 कोस दूर जाके गिरेंगे, अपने आप अकल ठिकाने लग जाएंगे। तेरी लीलाएं द्वापर युग में काम करती थी, तो कलयुग है। आजकल के लोग शैतान से नहीं डरते, तो भगवान से क्या डरेंगे? दाऊ, लीलाएं तो युग के हिसाब से बदलती रहती हैं। करने को तो मैंने सूर्यास्त भी किया था, जयद्रथ का वध करने के लिए। लेकिन आप तो जानते हैं कि वो एक भ्रम था। भ्रम तो तूने इस बार भी पैदा किया है, बरका के मन में राधिका की मृत्यु का। वो क्या सोच के किया था?
मैं तो भक्त के हाथों विवश हो दाऊ। जो भक्त कहता है मैं वही करता हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया कान्हा। आपके दर्शन मुझे हो गए। मृत्यु के बाद आत्मा का मिलन परमात्मा से होता ही है राधिका। मृत्यु? तुम्हारा शरीर तो मृत बनकर वहां पड़ा है। अभी कुछ ही देर में बरखा तुम्हें मिट्टी में गाड़ देगी और उसके बाद तुम्हारा जीवन और मृत्युलोक में तुम्हारा समय दोनों पूरे हो जाएंगे। आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं कान्हा? ये अधर्म है। रोकिए बरखा को। ऐसा नहीं हो सकता है कान्हा। पहले ही बरखा ने मेरी दोस्ती को लज्जित किया है और अब मेरे परिवार और मेरे पति का विश्वास, उन सबके विश्वास का फायदा उठा रही है कान्हा वो। राधिका, तुम अब भी उन लोगों के लिए चिंतित हो जिन लोगों की चिंता की वजह से तुमने इतने क्षण गंवाए। अब तो समय आया है शांत होकर, निश्चिंत होकर मेरे साथ वैकुंठ धाम चलो। और तुम हो कि अब भी संसार के मोह में फंसी हो। नहीं कान्हा, आप ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा अधर्म है। एक अधर्मी अपराध पर अपराध किए जा रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं कान्हा। ऐसा मत कीजिए। अगर बरखा मेरा शरीर तब मानेगी तो उसका सच भी मेरे शरीर के साथ दफन हो जाएगा कान्हा। मेरे पति कभी नहीं जान पाएंगे कि बरखा की सच्चाई क्या है। मैंने सदा आप पर विश्वास किया है कान्हा और आज भी करती हूँ। ऐसा मत होने दीजिए कान्हा। आप के होते हो एक अपराधी बिना डर के अपराध पे अपराध कैसे कर सकता है कान्हा? अगर आज मुझे बरखा ने मार दिया तो एक भक्त का विश्वास झुठला जाएगा कान्हा। संसार में कोई भी भक्त अपने भगवान पर विश्वास नहीं करेगा कान्हा। आपने तो नरकासुर, कंस, शिशुपाल जैसे दुष्टों का नाश किया है कान्हा। फिर आज कोई कैसे एक दैत्य शक्ति विजय पा सकती है? हमेशा की तरह तुम आज भी वैसे ही हो राधिका। परंतु किसी भी इंसान के कर्म मेरे हाथ में नहीं है। इंसान के कर्म ही उसकी नियत निश्चित करती है। शिशुपाल का वध मैंने अवश्य किया था, लेकिन उसके 100 अपराध क्षमा करने पड़े थे मुझे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे मिलेगा। आप ये कहना चाहते हैं कान्हा कि बरखा को उसके कुकर्मों का फल मिलेगा, पर सिर्फ उसे उसके कुकर्मों का फल देने से क्या आप मेरे साथ न्याय कर पाएंगे? आपने मुझे दर्शन दिए कान्हा। आप स्वयं मुझे लेने आए। मेरा जीवन सफल हो गया।
लेकिन मैं आपके साथ वैकुंठ नहीं आऊंगी कान्हा। मेरा स्वर्ग यही है, मेरे पति के साथ मेरे ससुराल में। अगर मेरे जाने से मेरा स्वर्ग नर्क बन जाता है, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। ये गवाला जरूर राधिका के भूत से मिला हुआ है। कहीं इसका मतलब ये भी भूत तो नहीं? जैसे ये देख रही है महेश्वरी, ये समझ रहे हैं कि मैं भूत हूँ। दाऊ, देखना तो अभी उसे बहुत कुछ है। छोटी बहू, छोटी बहू। अगर मेरे जाने से मेरा स्वर्ग नर्क बन जाता है, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। मेरे पति को मेरी जरूरत है कान्हा। मेरे परिवार का अधिकार बनता है बरखा की सच्चाई जानना, लेकिन इसी में धर्म की जीत। आपको बरखा को रोकना होगा कान्हा। मैं जानता था कि तुम्हारा निर्णय यही होगा। तुम हमेशा से अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने देव की खुशी के लिए अपनी खुशियों को त्यागती आई हो। बस अपने परिवार के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए वैकुंठ धाम का सुख त्याग कर, वही सही मायने में मेरा सच्चा भक्त है, वही सही अर्थ में कर्मयोगी है राधिका। तुम्हारे जीवन का अंत करना किसी मनुष्य के वश की बात नहीं। मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसा सोचते हैं, और इस समय यही सही होगा कि वो अपनी मूर्खता पर खुश होते रहें। तुम्हारे जीवन का अंत ये नहीं है। आज तक तुमने मेरी भक्ति करके अच्छे बुरे लोगों को संभाला है। अब मेरा कर्तव्य बनता है अपने भक्त के प्रति कि मैं इस संसार में बुराई को पाठ पढ़ाऊं। मैंने गीता में जो कहा था उसे कार्यान्वित करने का समय आ गया है। और इस तरह मेरे अस्तित्व में विश्वास ना रखने वाली बरखा ने पूरे विश्वास के साथ मेरे द्वारा कृत उस शरीर रूपी भ्रम को मिट्टी में गाड़ दिया। वो शरीर जो राधिका का था ही नहीं, वो शरीर जो शरीर ही नहीं था, वो तो एक छलावा था। इसलिए जब वो उसे ढूंढने गई तो उसे वहां कुछ नहीं मिला। दाऊ, आपके चेहरे के भाव मैं अच्छी तरह जानता हूं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सवाल तो जानता है ना कान्हा, तूने राधिका को दंड क्यों दिया? वो तो बेचारी तेरा हमेशा पूजा करती थी। फिर कोई अनजाने में पाप हुआ उससे? दाऊ, अनजाने में हुए पाप को मैंने सदा क्षमा किया है, पर यह पाप उसने सोच समझ के किया था। याद है दाऊ, राधिका ने अपने सुहाग की निशानी, अपने सिंदूर को अपनी मांग से लेकर बरखा को दिया था। सिंदूर कोई साधारण वस्तु नहीं जिसे बाकी वस्तुओं की तरह बांटा जा सके। ईश्वर का आशीर्वाद होता है सिंदूर। ब्रह्मांड के पंच तत्वों को साक्षी मानकर जो बंधन बांधा जाता है, उसकी निशानी को ऐसे किसी के साथ बांटा नहीं जाता। पर राधिका ने ऐसा समाज की भलाई के लिए किया था, परिवार के अच्छे के लिए किया था। पर गलत तो किया था, इसलिए यह सब सहन करना उसके भाग्य में लिखा गया।
आप निश्चिंत रहे दाऊ। आइए अपना भोग लीजिए। सबको अपने किए का फल अवश्य मिलेगा, केवल बरखा और राधिका को नहीं, देव को भी। हाँ दाऊ, देव ने बरखा के झूठ पर विश्वास करके अपनी पत्नी पर अविश्वास दिखाया। ये उन वचनों का अपमान है जो देव ने राधिका के साथ अग्नि के फेरे लेते हुए दिए थे। तो सब कुछ सोच रखा है ना तूने? दाऊ, सब कुछ नहीं सोचूंगा तो आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दूंगा? ये गवाला जरूर राधिका के भूत से मिला हुआ है। कहीं इसका मतलब ये भी भूत तो नहीं? जैसे ये देख रही है महेश्वरी, ये समझ रहे हैं कि मैं भूत हूँ। दाऊ, देखना तो अभी उसे बहुत कुछ है।